हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आपको 11th के केमिस्ट्री शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, सभी के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए आइए बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाइए बच्चों। व्हाट इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री होता क्या, ये केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताते हैं हम आपको। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान का शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के कंपोजिशन के बारे में। तो लिखिए इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस in which a study about composition and structure of matter, composition and structure of matter is called, तब इसका नाम दोगे बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम है इसे हम सेंटर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो लिख दिए सेकंड पॉइंट में, इट इज ऑल्सो नो एज सेंट्रल ऑफ साइंस, साइंस का सेंटर माना जाता है ऑफ साइंस। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री वह एंटोनी लेवाइजर है। तो लिख दीजिए इस पॉइंट को भी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर ये केमिस्ट्री का फादर है। अब हम बात करेंगे बच्चों पार्ट ऑफ केमिस्ट्री या टाइप ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले इतना आप लिखिए, चलिए आगे बढ़िए। अब उसके बाद लिखिए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के प्रकार के बारे में। पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो ब्रांच होते हैं ना, मुख्य रूप से 3 ब्रांच के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, 3 पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। एक तो पढ़ाएंगे सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, भौतिक रसायन के बारे में। दूसरा बच्चों हम आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और कार्बनिक रसायन के बारे में। और तीसरा पार्ट बच्चों हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के बारे में। तो चलिए आइए बारीकी बारीकी से सभी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन में क्या पढ़ना। इट डील्स विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु के बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो लिख दीजिए डील्स विद या इट डील्स विद फोर्स बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु के बीच में जो बल लगेगा उस बल के बारे में हम आपको सिखाएंगे। इस फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। एटम, मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। यानी पूरा मैथमेटिकल टर्म जितना थ्योरी वगैरह पढ़ना, ये सभी के सभी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड, तत्व और उससे बने यौगिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो लिख देना इट डील्स विद एलिमेंट, it deals with element
एंड इट्स कंपाउंड, एंड इट्स कंपाउंड तत्व के बारे में और उससे बने यौगिक के बारे में हम आपको सिखाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एलिमेंट यानी तत्व के बारे में और उससे जो बनेगा कंपाउंड यौगिक बनेगा, उस यौगिक के बारे में हम आपको सिखाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट डील्स विद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम आपको सिखाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जो कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो बना होता है उसका नाम देंगे हम हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने कंपाउंड का नाम देंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन हाइड्रोजन मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा। सभी के बारे में अध्ययन करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इन सभी का जनक कौन है, फादर कौन है। तो टॉपिक का नाम दीजिए फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इज ओस्टवाल्ड होता, ओस्टवाल्ड नाम है ओस्टवाल्ड। ये फादर जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, वो उसका नाम होता है ओस्टवाल्ड। बस लास्ट टर्म याद रखिएगा, ऑप्शन हालांकि पूछता तो नहीं है, तो ओस्टवाल्ड है फिजिकल केमिस्ट्री का फादर, ओस्टवाल्ड। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम सटीक बात सब याद रखना, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वर्नर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर है उसका नाम होता है वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, पूरा नाम होता है अल्फ्रेड वर्नर। आप केवल वर्नर याद रखिएगा, वही काफी है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओहलर, ओहलर नाम होता, ओहलर, ओहलर, ओहलर जी, ओहलर। ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम होता है ओहलर। ठीक, ये तीन बात को याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कौन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये बेसिक बात हुआ आपसे। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे इस मेटर के बारे में। मुख्य रूप से हम आपको पढ़ाना मेटर और उससे बने कंपाउंड के बारे में सिखाएंगे। उस मेटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो क्या चीज से बने, उसके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ मेटर, पदार्थ की प्रकृति। आइए टॉपिक का ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ मेटर के बारे में। नेचर ऑफ मेटर, हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। आइए फिर समझिए इस बात को, अस्थिर से बारीकी से सभी बात को समझाते हैं। एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, इन सभी वस्तु को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में, दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक का नाम है मैटर और दूसरा का नाम है एनर्जी। तो एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज मैटर अनदर इज एनर्जी। इन बात को मेंशन कर दीजिए। एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स which can be converted into, which can be divided into two categories, divided into two categories. One is
matter, one is matter and another is energy, ऊर्जा। दो भागों में बांट दिया गया, एक तो मैटर में और दूसरा ऊर्जा में। मैटर एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, मैटर से हम एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी से हम मैटर बना सकते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर है। तो लिख देंगे मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, इन बात को बताया था, मैटर से हम एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी से मैटर बना सकते हैं। इन बात को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले आइंस्टीन ने, उन्होंने अपने समीकरण के अनुसार, उनका समीकरण होता है E बराबर mc², उसे प्रूव करके साबित कर दिया कि हम मैटर को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मैटर में, पदार्थ में बदल सकते हैं। इस बात को लिखेंगे आइंस्टीन इक्वेशन, किसके अनुसार? आइंस्टीन इक्वेशन के अनुसार, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन के समीकरण। आइंस्टीन के समीकरण आपको भी पता होगा बच्चों, नहीं पता है तो सीखिए। E बराबर mc², या E का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा होता है, M का मतलब होता है मास, द्रव्यमान होता है, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। और सभी बच्चे को पता होगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चों। इतना बात को आप मेंशन कर दो नेचर ऑफ मैटर के अंतर्गत। फिर पॉइंट उठेगा, ये सर मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, एनर्जी, ऊर्जा क्या है, तो नया हेडिंग डालिए मैटर के बारे में, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब लिखिए मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। ये मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो अगर कोई वस्तु है जिसके पास भार है और वह स्थान को घेरे, स्थान को ग्रहण करे, तो उसका नाम देंगे मैटर। लिख दे एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, anything which occupy a space, anything which occupy a space and have mass is called, तब इसका नाम क्या देंगे? मैटर, इसका नाम देंगे पदार्थ। फिर आएगा पॉइंट एनर्जी क्या होता है? एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ये ऊर्जा क्या होता है बच्चों? ये पदार्थ, और ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, न तो हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created nor be destroyed, which can be converted one form to another form, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अनदर फॉर्म। क्लियर? न तो एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई मैटर है, वह मैटर क्या चीज से मिलके बने होते हैं? पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या चीज से मिलके बने होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इसके बारे में एक लाइन देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए।
देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर पदार्थ जो होते हैं वह बने होते हैं मेडअप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, कण से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। तो हम एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे मैटर इज मेडअप ऑफ पार्टिकल्स, कण से मिलके बने होते हैं, और पार्टिकल्स इज मेडअप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु से मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये बताओ, अगर अकेला रहे एलिमेंट, अकेला कोई तत्व रहे, उसी का नाम देंगे एटम। भाई अकेला है तो उसी का नाम एटम देंगे। जब एटम आपस में कंबाइन करेगा, दो गो एटम तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तीन गो एटम तो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, चार गो एटम तो टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल, और चार गो से ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में मिलेगा तब जाके मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। एक पॉइंट को मेंशन कर दो, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम आपस में कंबाइन करेगा तब मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। अब मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा तो उनके भी टाइप होगा मॉलिक्यूल का, तो लिखिएगा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के प्रकार, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहला टाइप पर हो गए डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक जिसमें दो एटम से मिलके बने हो उसे बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में O2 दो ऑक्सीजन से मिलके बने हो, N2 दो नाइट्रोजन से मिलके बने हो, Cl2 दो क्लोरीन से मिलके बने हो, HCl दो एटम से मिलके बने हैं, लेकिन हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। HBr ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, बट हाइड्रोजन का साइज छोटा है और ब्रोमीन का साइज बड़ा है। इन सभी को हम बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरा लिखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम से मिलके बने हो उसका नाम देंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है ओजोन, तीन ऑक्सीजन एटम से मिलके बने हो तो ट्राई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिलके बने हो तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड एक सल्फर दो ऑक्सीजन से मिलके बने तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी के सभी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, एटसेट्रा। उसके बाद आ जाएगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें चार एटम हो उसका नाम देंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे दोस्त टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है, ध्यान दो, जिसमें चार एटम हो। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 मॉलिक्यूल एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यह एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, चार एटम है। सल्फर ट्राऑक्साइड यह एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें चार एटम से मिलके बने हुए हो उसका नाम देंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक शब्द मिलेगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन चार एटम हो, मोर देन चार से ज्यादा हो। जैसे में बच्चों S8 सल्फर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद बेंजीन C6H6 बेंजीन यह एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सल्फ्यूरिक एसिड यह एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ETC। बेंजीन के बारे में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, पढ़े होंगे ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हिंदी में द्विबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन। या बेंजीन को हम ऐसे भी बनाते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इन दोनों का नाम बेंजीन है। इन दोनों का नाम क्या है? बेंजीन ही है।
बेंजीन का फॉर्मूला ही होता है C6H6। ये सभी के सभी क्या पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों। यहाँ से आप ध्यान दोगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये इतना लिख लीजिए आप टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर में। नेचर दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। तो हेडिंग डालिए नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ के प्रकृति में नेचर दो प्रकार के, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ मैटर को थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता रहे हैं। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के जो प्रकृति होते हैं वह दो प्रकार के नेचर होते हैं। एक नेचर का नाम होता है बच्चों फिजिकल नेचर और दूसरा का नाम होता है केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा का नाम होता है बच्चों केमिकल नेचर। केमिकल नेचर भौतिक प्रकृति और रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत, फिजिकल नेचर के अंतर्गत आप पढ़ोगे 5 टर्म। सॉलिड के बारे में, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वह सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, हाँ प्लाज्मा के बारे में। चौथा स्टेट का नाम होता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में। और किसके बारे में 5वां स्टेट पढ़ोगे BEC, पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, कंडेंसेट के बारे में बच्चों मैं एक एक के बारे में बताने वाला हूं, टेंशन लेने का नहीं है। केमिकल नेचर के अंतर्गत बच्चों आप दो प्रकार के पढ़ोगे, एक प्योर सबस्टांस, एक इम्प्योर सबस्टांस। एक होता है प्योर सबस्टांस और दूसरा पढ़ोगे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध मतलब इम्प्योर, इम्प्योर सबस्टांस के बारे में। प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आप दो पढ़ोगे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड के बारे में, तत्व और यौगिक के बारे में। तो चलिए आइए हम तत्व और यौगिक के बारे में बताएंगे। ये जो होते प्योर सबस्टांस के दो टाइप होते हैं। प्योर सबस्टांस के एक का नाम होता है एलिमेंट और दूसरा का नाम होता है कंपाउंड। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं तत्व और दूसरा का नाम होता है यौगिक। और एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। एक का नाम होता है मेटल, दूसरा का नाम होता है नॉन मेटल और तीसरा का नाम होता है मेटलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में तो पढ़िएगा आप मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, धातु के बारे में, अधातु के बारे में और मेटलॉइड यानी उपधातु के बारे में हम पूरा बताएंगे। कंपाउंड के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला का नाम दे दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और दूसरा का नाम देना ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में। किसके बारे में? कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में। आइए फिर और समझते हैं। इम्प्योर सबस्टांस को भी डिवाइड कर दिया गया है। इम्प्योर सबस्टांस कन्वर्ट हो जाते हैं मिक्सचर में, मिश्रण में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिक्सचर में, मिश्रण में। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इसका नाम दे दीजिएगा होमोजीनियस मिक्सचर। और बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो बच्चों आज हम आपको क्लासिफिकेशन तक बता दिए हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक के बारे में बताने वाले हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सबस्टांस क्या होता है, इम्प्योर सबस्टांस क्या होता है, मेटल क्या होता है,
नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, दोनों में अंतर क्या, सभी चीज के बारे में बताएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक एक वीडियो सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे आप एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ, नीट का सिलेबस दिया हुआ, जेई का सिलेबस दिया, उस अनुकूल हम पूरा करवाएंगे, पूरा कंटेंट देंगे बच्चों। धैर्य से पढ़िए। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।